ऑफ डेरिवेटिव की 6.5 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ। इसमें जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो यहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमा और ये मिनिमा होता क्या है वो आपको यहाँ पे पहले मालूम होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे आप कोई भी ग्राफ बना लीजिए किसी भी फंक्शन का, जिसमें आप देख रहे हैं ये कर्व फॉर्म हो रहा है और ये कर्व पे ये हमारा जो हमको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी फंक्शन की वो यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। तो अगर हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं और हम इसे मान लेते हैं सी पॉइंट, तो दैट मीन्स जो यहाँ पे जो हमारे जो ऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, वो यहाँ पे क्या रहेगी, हमारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगी। और यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू हाईएस्ट है तो ये पॉइंट जो हमारा कहलाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट और वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एक्स। और सिमिलरली जो वाई ऑर्डिनेट पे जो हमारा पॉइंट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस x को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से और y को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू से। अगर आपको बोला गया है कि आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा फंक्शन ऑफ c रहेगा इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x रहेगा, वेयर x बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, वेयर जिसको हम ए बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं और उसमें अगर हमें इन्वर्टेड कर्व अगर मिल रहा है, तो इन्वर्टेड कर्व मिल रहा है मतलब यहाँ पे हमारी जो पॉइंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, सबसे मिनिमम है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू जो शो करेगा हमारी एक्स एंड वाई की, जो यहाँ पे एक्स शो करेगा हमारा वाई ऑफ मिनिमा और हमारा यहाँ पे वाई ऑर्डिनेट है जो वो रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, जिसमें द फंक्शन ऑफ c इज लेस देन द फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड b, वेयर a b आर नथिंग बट आर द रियल नंबर्स। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, जैसे आपको मालूम है आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आपको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे मैं फर्स्ट डेरिवेटिव इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर से डेरिवेटिव भी निकालना है, दैट मीन्स आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। इसीलिए यहाँ पे हम उसको फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हमारी ऑलवेज फर्स्ट जो स्टेप होती है, जो भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आई है उसको हम कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 लेके। तो जैसे यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव होगा 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 का, वो होगा यहाँ पे 4 × 2x - 1। अब हमें इसे कंपेयर क्या करना है, इक्वल टू 0 के साथ में हमें कंपेयर करना है, जिससे हमें x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 1/2। अब आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, आपको जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो 4 2x - 1 का जो आप फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। बस अब आपको यहाँ करना है जो आपकी सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है उसे आपको देखना है कि वो आपकी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो आपकी यहाँ पे 8 आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स आपका फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। यहाँ पे आपको इनवर्स लेना है, अगर आपका जो फंक्शन अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो गया है, मिनिमा हो गया है। सिमिलरली अगर आपका यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या आया है, पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स जो फंक्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया है, मिनिमा हो गया है। तो अगर आपका फंक्शन यहाँ पे मिनिमा हो गया है तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम पॉइंट निकालना पड़ेगा। और जो मिनिमम पॉइंट होगा हमारा वो होगा x = 1/2। तो इस पॉइंट की मदद से अब हम यहाँ पे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू दैट इज y। तो यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ x की जगह पे फंक्शन ऑफ हाफ हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 × हाफ - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू y = 3। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है
और आपके पास मिनिमा पॉइंट आ गया है जो आपका क्या है यहाँ पे हाफ है, और आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको बताएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव का अगर आपका वैल्यू अगर पॉजिटिव आया है दैट मीन्स जो आपका फंक्शन है वो मिनिमा का फंक्शन हो गया है, अगर नेगेटिव आया है तो वो आपका फंक्शन हो गया है मैक्सिमा का। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, where the function of fx is equals to 9x square plus 12x plus 12। फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे इसका, जो आपका होगा 18x plus 12। इसको आप कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 के साथ में, जिससे आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी जो आपकी होगी यहाँ पे x is equals to -12/18 दैट इज -2/3। आपके पास पॉइंट आ गया है। अब आपकी x से आपको यहाँ पे आपकी पॉइंट मिल गई है, आपको यहाँ स्टॉप नहीं करना है, आपको इसका क्या करना है, आप सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो जब आप इसका 18x plus 12 का जब आप फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी 18 into 1 दैट इज 18। अगेन आपका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स द फंक्शन आपका किसका हो गया है, मैक्सिमा का फंक्शन हो गया है, सॉरी मिनिमा का फंक्शन हो गया है। तो पॉजिटिव है, द गिवन फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब आपके पास में पॉजिटिव है क्योंकि अब आपका मिनिमा का वैल्यू हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। और आपके पास मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी x की वैल्यू है उसे फंक्शन में आप पुट कर दीजिए। आपने x की वैल्यू फंक्शन में पुट करी, इससे आपको y की वैल्यू मिल गई। तो हेंस आपके पास में यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है -2/3, और यहाँ पे जो आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई है वो है यहाँ पे y दैट इज इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। फर्स्ट स्टेप आपका डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए। तो आपका डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया -2 इंटू x प्लस 1, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 0 होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप जो फंक्शन की वैल्यू आई आपके फर्स्ट डेरिवेटिव की, आप उसको इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर कर लीजिए, इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 मिल गई है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसका, -2x-1 का, जो हो गया आपका -2। अब आप देख रहे हैं आपका फंक्शन नेगेटिव है, दैट मीन्स ये आपका फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया है, मैक्सिमा हो गया है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। मतलब आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो x इक्वल टू 1 पे क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। आपके पास मैक्सिमा की वैल्यू आ गई है, तो इससे मैक्सिमा का पॉइंट मिल चुका है आपके पास में। अब आप उसकी मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो है आपका y। इसमें आपको फंक्शन ऑफ x की जगह f इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो जो आपका फंक्शन था -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10 में, उसमें आप 1 पुट कर लीजिए। तो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी y की, ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू की पॉइंट। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है x इज इक्वल्स टू 1, और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है यहाँ पे y इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वेयर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ प्लस 1। फर्स्ट स्टेप वही है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। x³ प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया आपका 3x²। नेक्स्ट स्टेप में कंपेयर टू 0 करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। आपके यहाँ पे आपको x की वैल्यू यहाँ 0 मिल गई है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपका डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव जो आप फाइंड करेंगे वो आपका यहाँ आ गया है 6x। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 मिल गई है, क्योंकि अगर आप सेकंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो वो कभी भी उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आपके पास वेरिएबल ना हो, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपकी x की वैल्यू आई उसे आप पुट करेंगे, तो जिससे आपको आपका जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। तो वेयर द फंक्शन ऑफ x इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो दैट मीन्स जो आपका जो फंक्शन है ना ही वो मैक्सिमा का फंक्शन है ना ही वो मिनिमा का फंक्शन है। अगर वो मैक्सिमा मिनिमा का फंक्शन ही नहीं है, दैट मीन्स ना ही उसकी कोई मैक्सिमा ना ही कोई मिनिमा की वैल्यू होगी। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया है वो मॉडुलस के फॉर्म में दिया हुआ है, वेयर f(x) इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। तो जैसे हमें मालूम है मॉडुलस का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी मॉडुलस की वैल्यू है उसे आप कंपेयर करेंगे 0 से। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड की कोई भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो ये हमारी क्या रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या देना है, आपके पास में यहाँ पे -1 ऑल्सो गिवन है, तो यहाँ पे आपको बोथ द साइड क्या करना है, -1 को यहाँ पे ऐड करना है। तो जब आप यहाँ पे -1 को बोथ द साइड आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R
द मिनिमम वैल्यू x प्लस टू इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो फंक्शन का फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, हमें उसे कंपेयर करना है 0 के साथ में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सिमिलर जो हमारा मॉडुलस है उसको भी हम 0 के साथ में जब हम कंपेयर करेंगे तो इससे हमारी x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे -2 मिल जाएगी। मतलब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट आ चुका है जो क्या है हमारा यहाँ पे -2। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी x की वैल्यू आई उसे हम फंक्शन में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो हेंस द फंक्शन डज नॉट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आ रही है y की वो यहाँ पे -1 आ रही है, इस वजह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे gx इजिकल्स टू -1 मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। इसको भी हम सिमिलर क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले हम x प्लस 1 को कंपेयर करेंगे 0 के साथ में, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास +3 दिया गया है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने क्या दिया गया है, माइनस साइन दिया है। यहाँ पे माइनस साइन देने की वजह से जो आपकी पूरी जो वैल्यू रहेगी मॉडुलस की वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो दैट मीन्स द माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। आपके पास अब ये कंडीशन आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे +3 दिया हुआ है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। आप बोथ द साइड आप क्या कर देंगे, +3 करेंगे। तो इससे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी आपकी gx की वो यहाँ हो जाएगी -1 माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू मिल चुकी है, जो कि यहाँ पे क्या है, 3 है। मतलब आपको जब आप इस पूरे फंक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे, आपकी कोई भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 3 रहेगी। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो 3 आ चुकी है, पर मिनिमम वैल्यू के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। तो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। हेंस आपके पास में x की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ गई। मतलब जो आपका पॉइंट है जहां पे आपकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, -1 रहेगी। आपके पास पॉइंट आ गया है। अब आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू की कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जो आप ऑलरेडी इससे अब मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो आपके यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो हैंस द gx हैव नो मिनिमम वैल्यू। तो दैट मीन्स आपके पास कोई मिनिमम वैल्यू के लिए नहीं है, पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो 3 है वो आपकी आ चुकी है। सिमिलर हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin 2x प्लस 5। अब आप अगेन यहाँ देखेंगे कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉड दिया गया है, और हमें मालूम है कि जो sin 2x का जो रेंज रहता है, जो बिटवीन किसके बीच में रहता है, -1 और 1 के बीच में रहता है। मतलब जो आपके sin 2x की जो भी वैल्यू आएगी वो बिटवीन -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पे जैसे आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है +5, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हर मतलब ऑल साइड्स में आपको +5 कर देना। जैसे आपका ये हो गया -1 प्लस 5, sin 2x प्लस 5, 1 प्लस 5। तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास -4 मिल चुका है। तो 4 आपकी क्या हो गई, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो गई है, और 6 आपकी क्या हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। तो इससे आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों यहाँ पे मिल चुकी है। हियर द मिनिमम वैल्यू विल बी द 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी द 6। तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ sin 4x प्लस 3। अगेन यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है sin 4x। तो हमें मालूम है जैसे sin 4x की जो हमारी जो रेंज है बिटवीन -1 एंड 1 है। तो हमें हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारा +3 दिया गया है, हम ऑल साइड +3 कर देंगे, जिससे हमें यहाँ मिल जाएगा -+2। दैट मीन्स 2 हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ गई है। सिमिलरली यहाँ पे 4 हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो दिस इज द आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ h इज x दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1 वेयर x आर द एलिमेंट्स हैव -1 एंड 1। दैट मीन्स यहाँ पे हमें सबसे पहले जो x के जो एलिमेंट दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए -1 और 1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जो हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम 1 को कंपेयर करेंगे हमारे फंक्शन से, दैट इज इक्वल टू 0 के साथ में, तो दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स हेंस द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द -1 एंड 1। तो दिस इज द आंसर। अब हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the local maxima and the local minima if any of the following functions find out the local maximum and the local minimum values as the case may be। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x0। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट है वही करना है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आप लेंगे
वो आपका यहाँ पे 2x आ जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो fx की वैल्यू उसको 0 के साथ में आप कंपेयर करेंगे, तो फिर वेयर 2x इज इक्वल टू 0, जिससे हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। हमारे पास जब x की वैल्यू 0 तो आ गई है, अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है 2x का। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी 2, जो हमें मिल गया है 2 एक नंबर मिल गया है जो क्या है हमारा पॉजिटिव है। अगर हमारा नंबर अगर पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन का, दैट मीन्स हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, तो द गिवन हैज अ मिनिमम वैल्यू और इट इज कॉल्ड अ मिनिमा, और नो मैक्सिमम वैल्यू f0 विल बी फाउंड, क्योंकि हमारे ऑलरेडी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। जब x की वैल्यू 0 आ चुकी है, दैट मीन्स अगर हम इसको पुट भी करेंगे हमारे फंक्शन में एक्स स्क्वायर में, तो हमें y की वैल्यू यहाँ क्या मिलनी है, 0 ही मिलनी है। दैट मीन्स उसकी किसी भी तरह की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी y की, वो आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। तो हेंस द लोकल minimum point x will be 0 and the local maximum value equal to y equal to 0। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे वैल्यू और ये हो गया हमारा यहाँ पे पॉइंट। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे gx will equals to x cube minus 3x। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हमारा हो गया है 3x minus 3। हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसे 0 के साथ में कंपेयर करेंगे 3x minus 3 को, जिससे हमारी x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें प्लस माइनस 1। अगेन अब हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है हमारा 3x माइनस 3 का, जो हो गया है यहाँ पे हमारा 6x। अब हमारे पास 6x जो डेरिवेटिव आ चुका है सेकंड डेरिवेटिव, अब यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है और हमारे पास कंडीशन ये बोलती है कि हमारे पास में जो भी वैल्यू आए हमारे डेरिवेटिव की या सेकंड डेरिवेटिव की, वो हमेशा हमें एक कांस्टेंट टर्म में मिलना चाहिए, या तो हमें एक किसी भी रियल नंबर के रूप में मिलना चाहिए। पर यहाँ पे वेरिएबल होने की वजह से जो हमारी x की वैल्यू आई है प्लस एंड माइनस 1, हम उसको पुट करेंगे, तो जिससे हमारे पास में gx की दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो उससे हमारी g की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, दैट इज पॉजिटिव, तो दैट फॉर्म अ मिनिमा। सिमिलरली जब हम x माइनस 1 को जब हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी द मैक्सिमा। तो हमारे पास दो कंडीशन है, तो इससे हमें अब उसके जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर लोकल मिनिमा पॉइंट व्हेन x इक्वल टू 0, जब हम फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 की, तो हमारा जो रिजल्टेंट जो आंसर आएगा y का, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। तो दिस इज द मिनिमम पॉइंट। सिमिलरली फॉर लोकल मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और जब हम इसे फंक्शन में पुट करेंगे उससे हमारी y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। दैट मीन दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x वेयर 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन π/2। तो ये अब हमारे पास में यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन गिवन है। अब इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा sin x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x। तो इससे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें फर्स्ट कंडीशन है इसको 0 के साथ में जब हम कंपेयर करेंगे तो इससे हमारी जो sin x इक्वल टू cos x आ जाएगी। चाहे तो हम बोथ द साइड cos x से डिवाइड भी कर सकते हैं, या sin x को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो जिससे cos x अपॉन sin x इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। जैसा हमें मालूम है cos x अपॉन sin x इज नथिंग बट इट इज अ tan x। तो जिससे हमारे पास tan x की वैल्यू इक्वल टू क्या आ गई है, 1 आ गई है। यहाँ पे हमें मालूम है tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan 45 की वैल्यू को, और tan 45 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, π/4 से। तो हेंस यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू हो गई है π/4 हो गई है, विच बिलोंग्स बिटवीन 0 एंड π/2। मतलब जो π/4 की जो वैल्यू है हमारी 0 और π/2 के बीच में आ रही है। दैट मीन्स ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अब जैसे 11th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब इस टाइप से कंडीशंस आती है जहाँ पे tan x इक्वल टू tan π/4 हमारे पास में है, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा की वैल्यू है, हम उसे फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे आपको मालूम है जो n है यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है हमारे इंटीजर्स का, क्योंकि यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू हम पुट करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पर जैसे हमारे पास कंडीशन दी गई है कि हमारे पास में जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए,
और π/2 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस थीटा की वैल्यू फाइंड करने की अगर हम n इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पुट करते हैं तो जिससे हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, π/4 आ रही है, जो हमारे कंडीशन को यहाँ पे क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसीलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 0 ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 5π/4 हो जाएगा, जो एक्चुअली π/2 से क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, 0 वैल्यू पुट करी है n की। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। तो cos x का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस sin x और माइनस sin x का हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos x। तो अगेन हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमारे पास कंडीशन ये बोलती है कि हमें उसे वेरिएबल में नहीं रखना है, एक कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। तो कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए हम x की जगह पे जो π/4 की वैल्यू है हमारी वो आ चुकी है, उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे हमें मालूम है माइनस sin/4 इज नथिंग बट इट इज द -1/√2। सिमिलरली cos π/2 इज ऑल्सो 1/√2। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी 2 -2/√2 दैट इज -√2। और ये हमारी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है मतलब ये जो हमारी जो वैल्यू है वो क्या फॉर्म कर रही है, यहाँ पे ये मैक्सिमा फॉर्म कर रही है, वो मैक्सिमा फॉर्म कर रही है। अगर हमारे पास मैक्सिमा फॉर्म कर रही है दैट मीन्स जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा π/4 और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे फाइंड करने के लिए हम जो हमारा फंक्शन है उसमें हम पुट कर देंगे, जो है हमारा 1/√2 प्लस 1/√2। यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे हमारी साइन चेंज हो जाएगी, जिससे जो हमारी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हमें 2/√2 दैट इज इक्वल्स टू √2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर y। तो दिस इज द आंसर। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे हमारे पास में यहाँ जो वैल्यू फाइंड करना है हमें जो बिटवीन में वो यहाँ पे बदल गया है। यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन यहाँ पे क्या होगी, 2π होगी। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे सिमिलर है। यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे sin x माइनस cos x का, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे cos x प्लस sin x। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पे tan x की वैल्यू हमारे पास में -1 आ जाएगी। सिमिलरली tan x इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हमारा -10π/4, क्योंकि 1 वैल्यू किसकी होती है हमारी 1045 की। 1045 इज नथिंग बट इट इज अ 10π/4 और यहाँ पे माइनस की साइन मेंशन है तो इसीलिए हम उसे ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन भी लगा देंगे। अब हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, आपको यहाँ पे -10π/4 लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 जो वैल्यू है उसको यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे tan x इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10π माइनस π/4। तो जिससे जो हमारी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 10 यहाँ पे जो हमारी कंडीशन क्या बोलती है, 10 -10 तो यहाँ पे जब हम 10π माइनस π/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10/3π/4। तो देयरफॉर tan x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया हमारा 10/3π/4। एज वी नो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे nπ प्लस अल्फा, वेर n आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स। नाउ अब हम n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। तो अगर हम n की जगह पे यहाँ पे 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारा जो एक फर्स्ट कंडीशन में अगर हम 0 पुट करा, तो जब हमने x इक्वल टू 0 पुट करा तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 3π/4 मिल गई। सिमिलरली यहाँ पे जब हमने n 0 और सिमिलरली जब हमने n इक्वल टू 1 पुट करा तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिल गई यहाँ पे 7π/4। अगर हमें मालूम है x की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, पर हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन है कि जो x की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन होनी चाहिए 2π से। तो अगर हम n की जगह पर अगर 2π ले लेते हैं तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, यहाँ पे 2π से बड़ी आएगी। तो इसीलिए हमें n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0 ही पुट करके x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो दैट मीन्स जो हमारी x की यहाँ पे 2 वैल्यू आ चुकी है, एक है 3π/4 और दूसरी यहाँ पे वैल्यू है 7π/4। तो देयरफॉर दिस आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू 0 बिटवीन 0 and 2π। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन में जो हमारा फंक्शन है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन है cos x माइनस sin x का, उसका हम अब निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव हो गया है यहाँ पे हमारा -sin x प्लस cos x।
अब अगेन यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है, इसे हमें कांस्टेंट टर्म में लाना है, तो जो हमारी वैल्यू आई है एक्स की उन्हें हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 3π/4, तो देयरफॉर द इक्वेशन विल बिकम माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। अब यहाँ पर आपको जब इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप जो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से अगर आपके पास इस टाइप से कंडीशंस आती है तो कैसे आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना है, वो मैं आपको एक बार और यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए 3π/4 इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू 540/4, और 540/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 135 मिलेगी। पर हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारी वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस में, और 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम उसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है हम उससे क्या करेंगे, पहले सिंपली 90 से हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमारे पास 7π/4 है, इसको भी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है डिग्री में, तो ये होगा हमारा 7 × 180 डिवाइड 4 दैट इज 315। तो इस तरीके से हमारे पास 3π/4 और 7π/4 की वैल्यू हमारे पास हमने डिग्री में निकाल ली है। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारी वैल्यूज आई उन्हें हम 90 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम 90 से डिवाइड करा है, जैसे हमने 315 को, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है 3 और रिमाइंडर बचा है यहाँ पे 45, मतलब हमारे पास डिग्री की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 45। तो अगर इस टाइप से जो वैल्यू आ गई है, तो जो हमारी माइनस साइन 3π/4 है और कॉस 3π/4 है, या साइन 7π/4 है या कॉस 7π/4 है, उनको हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में अगर यहाँ पे साइन की वैल्यू 7π/4 दी हुई है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा क्वेश्चन आया, तो 90 × 3 प्लस 45। तो 90 × 3 मतलब जो हमारी वैल्यू यहाँ पे साइन की प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है मतलब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो जो साइन की वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे 270 से बड़ी है, 270 से बड़ी है, दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू यहाँ पे 315 है वो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी ये कंडीशन बोलती है कि सिवाय कॉस और सेक के बाकी जितने भी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सारे यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से जो हमारी साइन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी यहाँ पे हमारी माइनस कॉस 45। सिमिलरली कॉस 90 × 3 प्लस 45, अगेन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से जो हमारी साइन जो कॉस की वैल्यू होगी यहाँ पे कॉस 315 की, वो यहाँ पे होगी साइन 45। सिमिलरली अब हम यहाँ पे नेक्स्ट तक देख लीजिए, जो हमारी साइन 135 के लिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब 90 को हम 135 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और रिमाइंडर यहाँ पे 45 मिलेगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे डिग्री तो आ गई है 45 डिग्री। अब उनसे रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, अगर हम उससे 90 साइन ब्रैकेट 90 × 1 प्लस 45, मतलब यहाँ पे जो हमारी साइन की वैल्यू है अब हमें यहाँ पे कहाँ देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो 90 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, और वो कहाँ आ रही है, हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी कंडीशन क्या बोलती है, जो साइन और कोसेक की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे पॉजिटिव होती है एंड रेस्ट ऑफ अदर्स आर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 45 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारी कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन 45 डिग्री आ जाएगी। तो इसके हिसाब से जब हम वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा माइनस 3π/4 प्लस कॉस 3π/4 में यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो यहाँ पे हमारी आई थी प्लस कॉस 45, पर माइनस की साइन होने की वजह से हम यहाँ पे माइनस 1/√2 लिख देंगे। सिमिलरली कॉस 3/4 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव साइन माइनस साइन 45 आई थी, तो ये हो गया हमारा माइनस 1/√2। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ रिमेनिंग वैल्यू आ गई माइनस 2/√2। 2 को आप ब्रेक करेंगे √2 इंटू √2 में, जिसमें √2 और √2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिससे रिमेनिंग वैल्यू यहाँ आ गई माइनस √2, वेयर माइनस √2 इज लेस देन 0। तो -2 की जो वैल्यू है हमारी वो यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई है, मैक्सिमा हो गई है। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो फंक्शन है उसमें हम 7π/4 को पुट करेंगे जो हमारे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू में। तो अगेन इसको भी जब हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी यहाँ पे √2, दैट इज पॉजिटिव। तो इट शोज अ मिनिमा।
अब हमारे पास में हमको इन दोनों की मदद से हम जो हमारी वैल्यूज हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें जो वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल एट x 3/4 को जब हम पुट करेंगे तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी √2। सिमिलरली फॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, जहां पर हमारी x की वैल्यू है 7π/4, उसे जब हम पुट करेंगे उससे हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -√2। तो दिस इज द आंसर। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ - 6x² + 9x + 15। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया हमारा 3x² - 12x + 9। नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वल टू 0 के साथ जब इसे कंपेयर करेंगे तो जिससे हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम 3 कॉमन निकल रहा है तो उसे 3 कॉमन निकालेंगे। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है जो है हमारा x² - 4x + 3। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इससे हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 1 और एक मिलेगी यहाँ पे 3। अगेन अब हमें इसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो होगा हमारा 3x² - 12x + 9 का, वो यहाँ पे होगा 6x - 12। और इसमें अगेन 6 कॉमन निकल रहा है तो ये हमारी वैल्यू हो गई है सेकंड डेरिवेटिव की जो होगी 6x - 2। अगेन इसमें वेरिएबल प्रेजेंट है, इसे हमें कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम x की जो हमारी वैल्यू आई है 1 और 3, इन्हें एक एक करके पुट करेंगे। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव में x की प्लेस पे 1 जब हम पुट करेंगे तो उससे जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी यहाँ पे -6, दैट इज लेस देन 0। और ये हमारी नेगेटिव है, दैट मीन्स जो x1 पे जो हमारा पॉइंट होगा लोकल का वो होगा मैक्सिमा, मतलब लोकल मैक्सिमा पॉइंट ये फॉर्म करेगा इन एट x = 1 पे। सिमिलरली जब हम फंक्शन ऑफ x पे 3 की वैल्यू जो हम पुट करेंगे उससे हमारी वैल्यू आएगी 6, दैट इज पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव बन रहा है, दैट मीन्स x = 3 रहेगा तो वो हमारा जो पॉइंट फॉर्म करेगा वो करेगा लोकल मिनिमा का। अब इस तरीके से जो हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, अब इनसे हम उनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम फंक्शन ऑफ 1 x की वैल्यू जो 1 है उसे पुट कर देंगे, जिससे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू हमें 19 मिल रही है। सिमिलरली हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए हम फंक्शन ऑफ 3 को पुट कर फंक्शन में 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारी जो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे 15 मिल रही है। तो दिस इज द रिजल्ट। तो इससे हमें उनकी पॉइंट्स की वैल्यू भी मिल गई और उनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ gx इज इक्वल्स टू x/2 + 2/x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अगेन हमें इसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है जो हो गया हमारा 1/2 - 2/x²। नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वल जो फंक्शन ऑफ x है, डेरिवेटिव ऑफ x विल इक्वल टू 0, हम इसे कंपेयर करेंगे जिससे हमारे 2/x² इज इक्वल टू 1/2 वेयर x² = 4, जिससे हमें x की वैल्यू मिल गई है +-2। दैट मीन्स हमारे पास में सिंस हमें पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि जो x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो दैट मीन्स वी हैव टू ओनली टेक x = 2, क्योंकि x = -2 क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो होगा हमारा 4/x³। अगेन इसमें वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम उसमें 2 की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमारे पास में जो जो सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 1/2। और 1/2 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो मिनिमा फॉर्म कर रही है। हमारे पास मिनिमा आ चुका है, द पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया है। अब हमारे पास में उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ g एट x = 0, तो जो हमारा पॉइंट x = 0 है तो उसको जब हम पुट करेंगे हमारे फंक्शन में वेयर g द फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2/2 + 2/2, तो हियर वी गेट 1 + 1 = 2। तो दिस इज द अवर मिनिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे gx इक्वल टू 1/x² + 2। अगेन इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे और यहाँ पे हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो डिवाइड में दी गई है। और यहाँ पे जब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव का वो यहाँ आ जाएगा -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको कंपेयर करना है यहाँ पे 0 के साथ में, तो जिससे आपकी वैल्यू यहाँ आ गई है -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई है 0। आपको मालूम अगर आपकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो दैट मीन्स ना ही वो लोकल मैक्सिमा पॉइंट फॉर्म करेगा, ना ही वो लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड करेगा। तो हेंस जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे y की एट द वैल्यू ऑफ 0, दैट विल बिकम 1/0 + 2 = ½ तो दैट मीन्स हमारी यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है 0 और y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे ½
तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.